बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो भक्तगणों, कार्तिक मास का ये 10वां अध्याय जो आप सभी को मैं कथा सुना रहा हूँ। तो राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा है। इस मास में किसी और भी देवताओं का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी हमें कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विनी शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको संयोग से पति मिलता है, सुयोग पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से नियुक्त होकर चंद नदी से गणेश जी का पूजन करके सायं काल फिर गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदया होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देवों और फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का इस सुंदर इतिहास है, तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रवि दत्त, सुशर्मा, जया शर्मा और सुशोभम नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवदत्त को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारा पूरा दुख रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां पर आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तथा पुलस्त्य जी महाराज जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया, इसी पाप से यह विधवा हुई है। फिर पुलस्त्य ऋषि जी ने कहने लगे कि एक समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सब देवताओं दैत्यों के नाश का उपाय सोचने के लिए एकत्रित होकर उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी के व्रत को सब दैत्यों का विनाश करने वाला है। तब समस्त देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और दैत्यों पर विजय पाई। विजय प्राप्त होने के बाद सब देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी होगा, जो ना करे वह स्त्री विधवा हो जाएगी। अतः इस व्रत को अश्वमेघ सब स्त्रियों को करना चाहिए। महाराज जी ने कहने लगे, ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई है। यदि वह अब भी इस व्रत को करे तो उसके मृत पति जीवित हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमाता के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति फिर जीवित हो गया। अतः सौभाग्यशाली स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत हर स्त्री को अपने सौभाग्यशाली पति और संतान प्राप्ति के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों, कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे। तो अगर आप सभी को ये 10वां अध्याय कार्तिक मास की यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिएगा जय जय श्री राधे। जय हो बांके बिहारी लाल की, जय हो मेरे बंसी वाले की।